हेलो दोस्तों, हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर दिए थे। 6 से स्टार्ट करते हैं। आज देखना बोल रहा है फाइव बॉयज स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग ईस्ट। ईस्ट की ओर ये फेस किए हुए हैं इस तरह से। विपिन, पहले तो कंडीशन लिख लेते हैं। पवन इज लेफ्ट ऑफ तपन। तो बोले थे आपको लास्ट वाला जिसको, तो उसको पहले लेते हैं। तपन हो गया आपका। तपन के लेफ्ट में पवन है। टी लिख दिए। फिर बोलता है विपिन एंड चवन टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। तो पहले नकुल को लेंगे। नकुल क्या बोलता है ना, ये पहला हो गया। नकुल है। नकुल के लेफ्ट में है कौन कौन? विपिन एंड चवन। विपिन और चवन दोनों है ये लेफ्ट में। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। थर्ड बोलता है कि चवन इज बिटवीन तपन और विपिन। थर्ड बोलता है कंडीशन कि तपन और विपिन के बीच में चवन है। तपन और विपिन के बीच में चवन है। ये यहां भी हो सकता है, ये यहां भी हो सकता है, कोई कहीं भी हो सकता है। फिर बोलता है कि विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। विपिन जो है लेफ्ट से चौथे स्थान पर है। ये क्लियर कट बोल दिया जी, लेफ्ट से। देन हाउ फार इज तपन टू द राइट। देखो हम अरेंजमेंट बनाते हैं इस तरह से। ये सब इस तरफ फेस किए हुए हैं और इस तरह से बैठे हुए हैं। कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। ठीक है। ये बोल रहा है ना कि पहले तो ये लेफ्ट से विपिन चौथे स्थान पर है। लेफ्ट से विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। तो यहाँ 1 हो गया, 2 3 4 5। तो चौथे स्थान पर विपिन है ना। और चौथे स्थान पर विपिन हो गया। अब बोलता है कि टी जो है टी के लेफ्ट में पी है। दूसरा विपिन और एन के बीच में सी है। देखो फिर से एन के लेफ्ट में आपका देखो विपिन था और ये चवन था। तो ये हो गया आपका भी, यहां हो गया। ये तो फिक्स है, तो यहां हो जाएगा सी आपका। अब बोलता है कि सी जो है ना भी और टी के बीच में है। तो सी यहां हो गया तो टी यहां हो जाएगा। भी यहां हो गया, सी यहां हो गया, तो टी यहां हो जाएगा आपका। टी यहां हो जाएगा ये। तो अब देखो यानी सी किसके है बीच में? भी और टी के बीच में। तो सी यहां था तो बी और टी के बीच में। अब बोलता है टी के लेफ्ट में पी है। टी के लेफ्ट में पी हो जाएगा यहाँ। ये हमारा अरेंजमेंट हो रहा है। देखना सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है क्या? पहले तो ये बोला है, क्लियर कट दिया हुआ कि विपिन लेफ्ट से चौथे स्थान पर है। तो लेफ्ट से चौथे स्थान पर विपिन को पहले अरेंज किए इस तरह से। फिर बोलता है कि अब देखो फॉर फर्स्ट कंडीशन टी के लेफ्ट में तुम्हारा P है। T के लेफ्ट में P है, ठीक है। और N के लेफ्ट में C और V है। N के लेफ्ट में देखो V और C दोनों हो गए। कोई जरूरी थोड़ी है कि C पहले, और वो बोला है कि इसके लेफ्ट में होना चाहिए। अब वो फिर बोल रहा है जो C है V और T के बीच में है। C जो है V और T के बीच में दिख रहा है आपको।
सारे कंडीशन फुलफिल हो गए, इसी पर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर बोल रहा है ना, देन हाउ फार इज तवन टी टू द राइट, राइट से तवन कितना दूर है? तो देखो राइट से कितना है, 1 2 3 4, फोर्थ प्लेस है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ये ऑप्शन नंबर डी आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ प्लेस, यानी ये डी, लेफ्ट इधर राइट से काउंट करना आपका। तो 6 आपका क्लियर हो गया। अब हम लोग करते हैं 7। देखो 7 में क्या है, 6 पर्सन है, 6 पर्सन M N O P Q R are sitting in 2 rows with 3 person in each row, दो रो है इस तरह से, और 3 एक रो में 3 है, एक दूसरे की ओर करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। फिर बोलता है कंडीशन पहले करेंगे हम लोग, कंडीशन करेंगे, बोथ द रोज आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे करके बैठे हुए हैं। Q is not at the end of any row, Q कहीं भी लास्ट में नहीं है, किसी रो में एंड लास्ट पर नहीं है, ये Q यहाँ नहीं है, Q यहाँ भी नहीं है, Q यहाँ भी नहीं होगा, Q यहाँ भी नहीं होगा, कहीं ना लास्ट में Q नहीं है। तो है क्या भाई, Q होगा कहाँ, होगा तो बीच में होगा, तो Q लास्ट में नहीं है, एंड में, ठीक है। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि P is second to the left of R, तो लास्ट वाला कर लो, R के लेफ्ट में P है, R के कहीं भी लेफ्ट में P है आपका। दूसरा O is the neighbor of Q, Q का नेबर क्या है, पड़ोसी आपका O है, O इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, पड़ोसी कहीं भी हो सकता है, फिक्स थोड़ी है राइट और लेफ्ट। Q is not at the end of, ये हो गया O is the and diagonally opposite to P, O is the neighbor of Q, और देखो यहाँ एंड लग गया ना, तो एंड फर्स्ट वाले के लिए कह रहा है, नहीं O के लिए कह रहा है। O diagonally अपोजिट है P के, O diagonally अपोजिट है P के, diagonally अपोजिट है P के, है ना। अब देखो, अब फिर बोलता है कि N जो है नेबर है R का, R का नेबर कौन है, पड़ोसी कौन है, N, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कंडीशन है। अब अरेंजमेंट करते हैं, जैसे मान लो Q को हम यहां लेते हैं, अगर Q किनारे कहीं भी नहीं है तो Q यहां होगा बीच में, और Q होगा, Q के बगल में O है बोल रहा है, Q के बगल में O है, तो O कहीं भी ले लो आप, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, इसमें तो नहीं ले सकते हैं ना, क्योंकि वो बगल में बोल रहा है, पड़ोसी है, तो Q के बगल में O हम कहीं भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, तो दोनों जगह ले रहे हैं, अभी दोनों जगह ले रहे हैं, मान लो दोनों जगह ले रहे हैं। और O का अपोजिट है M, O का अपोजिट डायगोनली अपोजिट है, अगर O इसको मान रहे हैं तो यहाँ होगा P, डायगोनली अपोजिट, अगर O इसको ले रहे हैं तो यहाँ होगा P। अभी दोनों ऑप्शन लेके चल रहे हैं। दूसरा फिर बोलता है, ये दोनों हो गए N, R के बगल में आपका कौन है, N है, तो R के बगल में आपका इधर तो होगा नहीं, इधर ही होगा, R के बगल में आपका कौन है, N है, R के बगल में। अच्छा यहाँ तो Q नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ Q लिख दिए, तो यहाँ तक Q नहीं होगा, इसको इरेज कर देते हैं, ये Q नहीं होगा, ये भी Q नहीं होगा। अच्छा, तो बोल रहा है ना, R के पड़ोसी है N, R का पड़ोसी है N, है ना, तो यहाँ P नहीं हुआ, तो यहाँ P नहीं होगा, तो यहाँ भी O नहीं होगा, क्योंकि डायगोनली अपोजिट था। दूसरा, अगर यहाँ O है तो यहाँ आपका P कंफर्म हो गया, P कंफर्म हो गया, यहाँ P कंफर्म हो गया, ठीक है ना। P कंफर्म हो गया, तो ये देखो अब
देखो, तो यहाँ P है तो यहाँ O है तुम्हारा। अब देखो एक अरेंजमेंट O P Q R, अब क्या बच गया आपका? आपका बच गया M, तो यहाँ M होगा, M बच गया। अब देखो, अब कंडीशन में Q कहीं भी इंड पर नहीं है, यहाँ 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 कहीं भी Q इंड पर नहीं है। R के लेफ्ट में P है, R के लेफ्ट में P है, और फिर बोलता है R का पड़ोसी N है, तो R जस्ट बगल में होना, N जस्ट बगल में होना चाहिए, R के पड़ोसी कर दिए। अब देखो बोलता है कि Q कहीं अगर लास्ट में नहीं है तो बीच में होगा, Q बीच में है, और Q का पड़ोसी O है, और O डायगोनली अपोजिट है P के, यानी डायगोनली अपोजिट, ये इस तरह को कहते हैं, O P के अपोजिट है, तो बच गया M, तो M लिख देंगे। अब हम लोग अरेंजमेंट करेंगे, अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन कर लो, है ना। बोलता है हु इज इन फ्रंट ऑफ N, N के फ्रंट में सामने कौन है? Q है। N के फ्रंट में कौन है? Q है ना जी। देखो N के सामने Q है, तो ये Q हो गया B। अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? ये तो क्लियर हो गया, 7 आपका, 7 क्लियर हो गया। अब हम इस नेक्स्ट में करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, अभी यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू स्टूडेंट।